नमस्कार दोस्तों। आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के आयोजन की तारीख जो है 20 और 21 मार्च आरबीसी ने जो है जो घोषित कर दी है। आज से लगभग 3 हफ्ते बचे हैं। एग्जैक्ट 21 दिन जो है 21 दिन जो ये हैं इनमें आप किस तरह से अपनी परीक्षा की अंतिम रूप से आप तैयारी कर सकें, रिवीजन कर सकें, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 हफ्ते का जो समय है इसमें से आपको रिवीजन भी करना है। कुछ साथियों के कुछ सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स अभी तक जो नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं कवर हो पाए हैं, वो भी उन्हें करने होंगे। तो किस तरह से हम अपना शेड्यूल निर्धारित करें ताकि इस 21 दिन के समय में, 3 हफ्ते के समय में हम अच्छी तैयारी करके जा सकें। साथियों, मेरा ये मानना है कि इन 3 हफ्तों में से आप जो पहले का 1 हफ्ता जो है, 7 दिन जो है, उसको आप इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि आपके जो टॉपिक सिलेबस के जो अभी तक आपके टच में नहीं हैं, आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, उनको आप अगर एक बार अच्छे से इन 7 दिनों में कवर कर लें और रिमेनिंग जो बाद के जो 14 दिन हैं उनमें आप जो है चारों पेपर की रिवीजन की जो आप रणनीति बनाएं और सिर्फ रिवीजन ही करें, न कि कोई नए टॉपिक आप अलग से पढ़ें। इन 7 दिनों में जो टॉपिक आपके रह गए वो पढ़ें। प्लस एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि साथ ही साथ आप जो एक टाइम जो है, जैसे आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 में से आप कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे रखें इन 7 दिनों के दौरान जब आप जो है जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करें। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर 4th जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, उसके लिए आप डेली अगले 3 हफ्ते तक जो है पर डे कम से कम आप 2 घंटे रखें, 1 घंटा हिंदी का और 1 घंटा इंग्लिश का। और इनका आप जो है आज से लेकर के आप एग्ज़ाम से पहले दिन तक आप डेली 2 घंटे इनका रिवीजन करें। ग्रामर जो का पार्ट है उसको आप बार बार पढ़ें, उसको बार बार रिपीट करें। और जो कंपोजिशन वाला पार्ट है, चाहे वो पत्र लेखन हो, प्रारूप लेखन हो, निबंध लेखन हो, पल्लवन हो, इनकी आप जहाँ तक हो सके आप जो है 2-2, 3-3 सैंपल जो है उनके आप लिख करके उनकी प्रैक्टिस करें। उनके ड्राफ्ट जो है उनको रफ में बार बार लिखें, क्योंकि आप लिख कर प्रैक्टिस इनकी करोगे तो आप वहाँ पर जो है एग्ज़ाम में लिखते वक्त किसी भी प्रकार की कोई जो है त्रुटि नहीं करोगे, कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपसे। क्योंकि इनमें क्या है कि अगर आप लिखने में थोड़ी बहुत गलती करते हो तो उसके मार्क्स कटते हैं। निबंध जो है उसको भी आप जो है 2-3 निबंध ऐसे आप जो है लिखें आप, ताकि आपकी जो लिखने का जो फ्लो है निबंध लिखने का वो आपका जो है बना रहेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से निबंध लिख के आएंगे। तो ये 7 दिन का समय जो है, रिमेनिंग कोई टॉपिक बच गए हैं आपके छोटे मोटे जो नहीं पढ़ पाए हैं तो वो पढ़ लें। साथ ही साथ आप जो है पेपर 4th का जो है वो भी रिवीजन कर लें। और लास्ट के 2 हफ्ते जो है यानी 14 दिन का समय जो होगा उसको आप जो है चारों पेपर के हिसाब से आप जो है उसको लगभग आप 3-3, 4-4 दिन के हिसाब से जो एक एक पेपर को मिलेंगे उस हिसाब से रिवीजन आप करने पर ध्यान दें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा चीज़ों के अंदर नहीं उलझें। जैसे आपने किसी एक टॉपिक को 4 या 5 जगह से, 3 जगह से पढ़ रखा है तो बार बार उन चीज़ों में नहीं उलझें। सिर्फ वो चीज़ जिसको आपने अच्छे से कर रखा है, जैसे आपके नोट्स अगर हैं खुद के बनाए हुए हैं तो उसको आप अच्छे से रिवीजन करें। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को आपने पढ़ रखा है तो उनको आप अच्छे से एक बार दोहरा लें। और दूसरा कि जो आपने टेस्ट सीरीज अगर दे रखी है पहले, तो उन टेस्ट सीरीज़ में जो आपने आंसर लिखे हैं, उन टेस्ट सीरीज़ की जो मॉडल आंसर की थी उनको एक बार उनको गो थ्रू हो जाएं, एक बार देख लें, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, ताकि वापस आप वही गलतियाँ आप एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करें। इसके अलावा इसमें जो साथी ऐसे भी हैं, कुछ साथी जिनकी तैयारी आंदोलन की वजह से बीच में रुक गई थी, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के लिए कुछ साथी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम ज़्यादा पोस्टपोन हो जाएगा, लंबा पोस्टपोन हो जाएगा, तो उनकी तैयारी बीच में ब्रेक हो गई थी। तो ऐसे साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप जो भी ये बचा हुआ टाइम जो है 21 दिन का, इसको आप बहुत ही अच्छे से आप अगर इसका उपयोग करें अगर, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कम टाइम बचा है। 21 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं जो आप प्रीलिम में पास आपने किया है अगर, तो प्रीलिम के टाइम जो पढ़ी हुई चीज़ें आप उनको ही रिपीट कर लें
और हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है उसको आप अच्छे से 21 दिन में कर लेंगे। कुछ टॉपिक और हैं जैसे पब्लिक एड है या जैसे सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप इनको अगर थोड़ा समय देंगे तो आपको ये एग्ज़ाम में अच्छा जो है स्कोर करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप प्लान करके आप पढ़ें कि आप 21 दिन में जो है सेलेक्टिवली चीज़ें पढ़ें और अच्छे से करें। उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिनकी तैयारी कमज़ोर मानते हैं वो। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये समझते हैं कि एग्ज़ाम के जैसे जैसे एग्ज़ाम जो नज़दीक आता है तो उनको लगता है कि उनकी तैयारी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तैयारी कम हो गई, कमज़ोर तैयारी है, कैसे करेंगे एग्ज़ाम में। कई लोग इवन ऐसी मानसिकता से होते हैं कि वो एग्ज़ाम से पहले ही अपना परिणाम निर्धारित कर देते हैं और तैयारी न होने के अलग अलग उनके जो कारण, उनके जो भी कहो आप, वो पहले से प्रिपेयर होते हैं कि साहब इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे घर में शादी थी, घर में काम था, बीमार था, छुट्टी नहीं मिली वगैरह वगैरह। ऐसी मानसिकता से दोस्तों बचें। किसी भी प्रकार का आप ये पूर्वाग्रह नहीं ग्रसित नहीं रहें। और जिन साथियों को ये लगता है कि तैयारी कम है, कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं सोचते हैं हमारी तैयारी कम है, लेकिन वो कम नहीं है। वो जो अपेक्षित स्तर जो तैयारी का होना चाहिए उस लेवल की होती है। इसलिए आप ये स्वयं के प्रति जो एक पूर्वाग्रह की भावना न रखें। और दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा कि तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के दिन आप कैसा परफॉर्म आप करते हैं। कई बार आपकी कम तैयारी है, सेलेक्टिव चीज़ें आपने पढ़ रखी है, सिलेबस का 70-80% पार्ट ही पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को हैंडल करने की तरकीब आपको आती है, अच्छे से अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से आंसर आप लिखना आता है, आंसर फ्रेमिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप आंसर लिखते कैसे हैं। आपको बहुत सारा नॉलेज है, कई स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारा पढ़ रखा है, लेकिन दे डोंट नो कि आंसर अच्छे से कैसे लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर को इम्प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उससे बटोर सकें। ये कला आपको आनी ज़रूरी है। तो तैयारी एक अलग एक एस्पेक्ट है और आंसर राइटिंग एग्ज़ाम में अच्छे से उत्तर लिखना एक अलग एस्पेक्ट है। तो कभी भी इस आधार पे आप पूर्वाग्रह न रखें कि आपने तैयारी कम की है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं सोचें। जिस तरह से क्रिकेट के मैच में आखिरी बॉल तक खिलाड़ी खेलते हैं और कई बार आखिरी बॉल पर मैच जो है जीते जाते हैं, उसी तर्ज पे आरएस एग्ज़ाम में भी वही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो आखिरी तक सरेंडर नहीं करते हैं। इतनी सारी अनिश्चितताओं के बीच में, इतनी सारी चीज़ों की बाधाओं के बावजूद भी अगर जो लास्ट तक टिका रहता है वही जीतता है। तो इसलिए आप भी अपने अंदर एक फाइटर स्पिरिट रखें कि हमें अंत तक जो है अपना 100% देना है। साथियों, हम उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करें जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इस आधार पे आप पूर्वाग्रह न रखें कि आपने तैयारी कम की है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं सोचें। जिस तरह से क्रिकेट के मैच में आखिरी बॉल तक खिलाड़ी खेलते हैं और कई बार आखिरी बॉल पर मैच जो है जीते जाते हैं, उसी तर्ज पे आरएस एग्ज़ाम में भी वही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो आखिरी तक सरेंडर नहीं करते हैं। इतनी सारी अनिश्चितताओं के बीच में, इतनी सारी चीज़ों की बाधाओं के बावजूद भी अगर जो लास्ट तक टिका रहता है वही जीतता है। तो इसलिए आप भी अपने अंदर एक फाइटर स्पिरिट रखें कि हमें अंत तक जो है अपना 100% देना है। साथियों, हम उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करें जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उनके बारे में हम नहीं सोचें, उतना ही बेहतर है। हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं? हम अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को, अपने स्टडी टाइम को, जिस दौरान हम पढ़ रहे हैं उस समय हम अपना मन लगा के पढ़ें, ये चीज़ें हम नियंत्रित कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे, नहीं होगा, होगा सिलेक्शन, इस बारे में चिंतित होने से, इस बारे में परेशान होने से कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें नियंत्रित हो सकती हैं आपसे, उनको नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए और बाकी चीज़ें भगवान के भरोसे आप छोड़ दीजिए। अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करें, खुद के प्रति ईमानदार रहें। परिणाम निरपेक्ष भाव से अगर आप तैयारी करेंगे तो व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की परेशानियां आपको घेरेंगी नहीं और आप अपना ध्यान अपनी तैयारी पर और अपनी परीक्षा में जो है अच्छे प्रदर्शन पर दे पाएंगे। और इसी भाव के साथ आप
अपने आप को तैयार करें। जैसा कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो सारा खेल जो मन का है, सारा खेल जो सोच और मानसिकता का है, अगर आप अपने प्रति एक अच्छी मानसिकता, अच्छी सोच रख करके परीक्षा देने जाएंगे कि मैं परीक्षा को जो है क्रैक करने के लिए जा रहा हूँ, डजेंट मैटर कि मेरे पास हथियार कितने हैं, तैयारी मेरी कितनी सॉलिड है, कितना सिलेबस मैंने कवर किया है, कोई मायने नहीं रखता है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, कई ऐसे योद्धा इतिहास में हुए हैं जिनके पास बहुत कम अस्त्र शस्त्र सेना होती थी, लेकिन अपने जज्बे के आधार पर, अपने हौसले के आधार पर उन्होंने जो है बड़ी से बड़ी जंगें जो है जीती थी। तो आप समझ लो आपके लिए ये जंग है। आपके पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो कुछ असला आपके पास है, उससे आपको बेहतर तरीके से लड़ना है और इस जंग को जीतना है। इसी मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको जो इससे लाभ मिलेगा। और ईश्वर पे भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।